हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो वेलकम टू एवरीवन। और पढ़ाई करते हैं, मजे के साथ एंजॉय करना सीखते हैं कुछ। तो गोस थ्योरम पढ़ाई, गोस थ्योरम में स्पेयर करा दिया। तो आज शीट को करेंगे हम। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो आ जाओ, करते हैं मजे के साथ सीखना। सभी आ जाओ, ध्यान दें भाई सभी, ठीक है। तो ढंग से करेंगे आओ। तो सबसे पहली चीज क्या है भाई, हम निकाल रहे हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं बच्चों बिकॉज ऑफ अ यूनिफॉर्मली, या फिर हम कह रहे हैं फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट के लिए आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। और किसका नाम लेंगे भाई, गोस का। तो यानी हम कह रहे हैं कि भाई यूजिंग गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम हम यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। बड़े मजे से सीखना, आ जाओ, देखो, ध्यान दो, ज्ञान लो। आ जाओ, समझते हैं भाई, ध्यान से सीखें सभी। सबसे पहली बात हम कंसीडर करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हमने शीट कंसीडर करी भाई, ठीक है। ध्यान दो, उसके अंदर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। आ जाओ, ध्यान दो भाई सभी। चार्ज बना लिया। अब क्या भाई, हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करा प्यारे बच्चों इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। किसकी फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं भाई, सिलेंडर की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। इस तरीके से हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है यार, उसके तो तीन हिस्से हैं। एक तो ये हिस्सा हो गया, आ जाओ, ध्यान लो, ज्ञान लो। आ जाओ, देखो, एक तो ये हिस्सा हो गया जिसको हम कह रहे हैं भाई बॉटम सरफेस, बॉटम कह सकते हो। और एक ये सरफेस हो गया जिसको हम कह सकते हैं टॉप। ये वाला कौन सा हो गया भाई, टॉप सरफेस हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये जो बैंड आ रखा जिसमें, ये बैंड आ रखा जिसमें ये वाला क्या है, आपको हो गया सर कर्व्ड है। कौन सा है, कर्व्ड सरफेस है। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। आ जाओ, देखो, ढंग से करेंगे, मजे के साथ सीखेंगे। DS1 कंपोनेंट हो गया और ये वाला क्या हो गया, DS2 कंपोनेंट हो गया, ठीक है। DS2 हो गया। और ये जो है ना सरफेस का, ये हमने DS3 कंपोनेंट मान लिया। तीन कंपोनेंट हो गए भाई हमारे, ठीक है। एक यहां पर भी होगा ना DS3, ये भी होगा, ये और मान लिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस का ये DS3 कह लिया, ठीक है। आ जाओ, देखो, मजे के साथ सीखना है, एंजॉय करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो ढंग से समझो। सबसे पहली बात क्या भाई, यहां पर हमने ढंग से ये चीजें अप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम अप्लाई करेंगे गोस थ्योरम को। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गोस, अकॉर्डिंग टू बाबा गोस, अकॉर्डिंग टू गोस। गोस का नाम लो और मजे से सीख लो, अकॉर्डिंग टू गोस। तो सबसे पहले जब अकॉर्डिंग टू गोस को हो गया तो आपको हो गया सर E डॉट ds इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज होता है। मैं कहूँगा शाबाश, कहाँ थे तुम, कितने होशियार बच्चे हो, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो भाई, ठीक है। तो आ जाओ, देखो, सबसे पहली बात ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमारे तीन सरफेस हैं। एक बॉटम है, ये वाला टॉप है, टॉप कह लो इसको, एक कर्व्ड है। तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड नहीं हो जाएगा। जैसे कि जब सिलेंडर पर निकाली थी, लाइन चार्ज की वजह से निकाली थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। तो ये तीन हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसको तो तोड़ना पड़ेगा तीन हिस्सों में, एक टॉप, एक बॉटम और एक कर्व। तीन हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा। मजे के साथ सीखना है सबको, ठीक है। आ जाओ, ध्यान दे सभी। तो सबसे पहली बात क्या भाई, तीन हिस्सों में इसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। तो एक हिस्सा आएगा आपका
कौन से वाला, बॉटम वाला। आप कहोगे बिल्कुल सर ई डॉट डी एस वन कह देंगे इसको, ये होगा बॉटम, शाबाश। एक आएगा भाई हमारा कौन से वाला, टॉप वाला, तो ई डॉट डी एस टू नाम है उसका, और वो लिख लिया टॉप वाला, ठीक है। एक आएगा भाई कर्व्ड वाला, तो ये लिख लिया कर्व्ड लिख लो, ठीक है। ढंग से सीखना है, ढंग से सीखोगे ना तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होगा भाई, कर्व्ड वाले में क्या खास बात होगी, आप कहोगे सर ई डी एस थ्री लिख लो, ठीक है। 3 ले लिया भाई इसका नाम, और ये आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स द क्यू, ठीक है। छोटा क्यू क्या लो, छोटा क्यू लिखा तो छोटा क्यू ले, ठीक है। आओ तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, आप ढंग से देखना जरा। हमने फील्ड मानी, इलेक्ट्रिक फील्ड मानी, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड मानी प्यारे बच्चों, इस तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव वाली। तो ये हो गया DS2 के साथ साथ पॉजिटिव है, DS2 की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है। और हमने DS2 को भी राइट साइड में पॉजिटिव मान लिया। थोड़ा सबर से सीखने के भाई ये डेरिवेशन, आप भड़बड़ाहट करोगे तो गलती हो जाएगी। हमने माना कि DS2 ही पॉजिटिव है और DS2 की तरफ ही हमारी फील्ड है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो DS1 के साथ क्या होगा, जब आप इस तरफ बात करोगे तो DS1 कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर उस तरफ DS2 पॉजिटिव है तो इस तरफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। कंफर्म है भाई बात ये। देखो DS2 राइट साइड में, अगर आप x में पॉजिटिव चलते हो तो ये प्लस x होता है ना, इस तरफ क्या होता है ओरिजिन के, माइनस x, तो इस तरफ वाला कैसा होता है, माइनस का, तो यहाँ एक माइनस का साइन इंक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आओ देखो, आप कहोगे सर मजा आ गया, ये बात तो है ही। EDS1 माइनस को बाहर निकाल लिया, डॉट हटाया तो कोस नहीं आएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। E डॉट ds से फ्लक्स पैदा होता है, फ्लक्स होता है किसके बराबर, E डॉट ds के। फ्लक्स स्केलर है और ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर। तो डॉट हटाओगे तो कोस आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर, कोस थीटा आएगा, बिल्कुल। यहां पर देखो क्या, यहां नहीं आएगा, यहां पर भी आएगा, पर ये दोनों पॉजिटिव साइड में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो यहां पर भी कोस थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आप कहोगे सर इसमें तो आएगा लेकिन ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो कैसा हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। DS3 cos 90 नहीं आएगा। चलो पहले cos थीटा लिख लेते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गड़बड़ हो जाए भाई, गड़बड़ भी हो सकती है ना। आ जाओ तो देखो, तो ये देखो EDS1, EDS2 और EDS3 तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। सबसे पहले इस वाले को पकड़ो, तो यहां पर क्या भाई, फील्ड राइट साइड में पॉजिटिव है, फील्ड राइट साइड में पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक बार देखो जरा, फील्ड है राइट में, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए बात करते हैं। फील्ड है राइट में, वो राइट में उस तरफ जा रही है, और ये इस तरफ है, तो ये एंटी पैरेलल लाइन नहीं होगी। और ये थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है, EDS1 कोस 180 पर होता -1, बिल्कुल ठीक भाई बात। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ तो देखो, अब यहाँ देखो, इस वाले की बात करो जरा, इस वाले की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह है, राइट साइड में, जरा ध्यान दो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ भाई, राइट साइड में, और एरिया कंपोनेंट भी कहाँ है, राइट साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और DS2 भी इस तरफ है, दोनों राइट साइड में है नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, 100% है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी और DS1 इस तरफ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये कितना आया, EDS2 कोस 0 पर कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल ठीक भाई बात। यहां देखो, इसकी और बात कर लो, लास्ट वाला रह गया। अब एक बात देखो, ये एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल कितना बढ़ेगा, कर्व में आप कहीं पर भी निकाल लें, इसका कर्व कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कोई भी बता देगा ये बात। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यहां 90 डिग्री लिख लो। EDS3 कोस 90 पर कितना होता है, आप कहोगे सर 0 होता है, किसी से पूछ लो, 0 होता है, शाबाश। Q/ε0। यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को, तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं। आओ बात करते हैं, थोड़ी सी और आगे बात करेंगे, ठीक है।
अब ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको सर प्लस हो जाएगा, 2 माइनस के थे EDS1 प्लस EDS2 नहीं रह जाएगा, और ये किसके बराबर रह जाएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज रह जाएगा। शाबाश, कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को? मस्त था, बहुत इजी था, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आओ तो देखो ये दोनों हमारे एड अप हो जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिखें, कमेंट में लिखें, ठीक है। आओ तो देखो ये दोनों हमारे ऐड कैसे हो जाएंगे भाई, जैसा सिलेंडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये वाली चीज क्या माननी है हमने, आप कहोगे सर ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस। तो देखो अब एक बात समझो आप, क्या है कि जैसा सिलेंडर ऊपर से होता है वैसा ही नीचे से होता है। तो DS1 किसके बराबर है, DS2 के बराबर है। हम इनको DS नहीं बोल देंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, डेफिनेटली 100% ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर EDS1 प्लस EDS2 और ये आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। मेहनत करा करो भाई, पढ़ा करो, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी भी। आप मेहनत करें, देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बेनिफिट है इसमें। अगर हमारे टाइम पे ऐसी सुविधा होती तो हम पता नहीं क्या कहाँ क्या कर देते, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए अवेलेबल है चीज तो आप उसका फायदा उठाओ यार टेक्नोलॉजी का, ठीक है। आ जाओ तो देखो अब क्या है, हम इन चीजों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों DS हो गए, तो 2 EDS नहीं हो गया, ये EDS हो गया 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। अब यार क्या है, यहां ये कर्व्ड सरफेस है DS कंपोनेंट, टॉप और बॉटम सरफेस है, टॉप और बॉटम सरफेस है DS। लगना तो फॉर्मूला चाहिए भाई, ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल के एरिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके πr², 0 से लेके πr² होनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी खाली ए मान के डेरिवेशन को करवाती है, तो आप एरिया ले लें खाली, क्योंकि सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, गॉसियन सरफेस किसी और फॉर्म में भी जा सकता है, तो खाली एरिया को मान के ही एनसीईआरटी डेरिवेशन करवाती है, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ा सा एजम्पशन करेंगे कि लिमिट 0 से लेके सारे का सारा एरिया, इस बात को समझे भाई। यहां होना तो ये चाहिए, ऊपर भी सर्कल था नीचे भी सर्कल था, सर्कल सर्कल था ना, तो हमारा एरिया तो इस तरीके से आना चाहिए कि भाई 0 से πr² की लिमिट लगा दो सर। लेकिन πr² की लिमिट नहीं लगाएंगे हम। बात क्या भाई, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो रिजल्ट है उसमें एक ही टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। वो तो ऐसे भी जाएगा πr², लेकिन आपको डाउट आ जाएगा फिर, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन एज इट इज आपको करके दिखानी होती है। तो E बाहर आ गया और DS बड़ा हो गया भाई, DS का नाम S हो गया, 0 से A लिमिट लगा दी, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई किसी को, ठीक है। अब देखो 2EA और Q/ε0 इंटू, बस इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, E किसके बराबर आ गया, आप कहोगे सर यहाँ कर लो, यहाँ कर देता हूँ भाई फाइनल रिजल्ट को, ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम कर। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा, सिग्मा नहीं भाई अभी फिलहाल, इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपकी Q/ε0 इंटू 2 और इंटू A। सिग्मा इसलिए बोल रहा था मैं क्योंकि Q/A सिग्मा होता है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। ये बात मैंने आपको बता रखी है, वाली चीज क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया σ/2ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। देखो ध्यान से देखो बोर्ड पर एक बार, हमने क्या करा है, बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक है, फ्री के नंबर है, मजे के साथ आपको नंबर लेने हैं इनमें। भाई यहां पर ये काम करा E.ds, ये तो सबको क्लियर है। यहां थोड़ा सा assumption है,
ये भी आप कर सकते हैं कि आप ना ये माइनस लगाएं ना ये माइनस लगाएं, आप सीधा कह दें कि भाई ये दोनों तो ऐड होंगे, इसका थीटा 90 पुट करके इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आप, तो आपका टाइम खराब नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं आप, ठीक है, ये दोनों को ऐड करके। यहाँ तक पहुंचे, दोनों को ऐड करा इस तरीके से, ये बड़ा सिंपल था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पर पहुंच गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ रही है भाई, ध्यान दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई है तो इसका ग्राफ होगा ना यार, आज तो देखो इसको उतार लेना भाई, ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसे बनता होगा, इसका ग्राफ बनता होगा इस तरीके से। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है भाई, हमारी यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। जरा देखो क्या फॉर्मूले में कहीं पर आर की वैल्यू आई है, बहुत इंपॉर्टेंट करवा भाई, ये एक नंबर में आ जाता है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पर कहीं आर आया है, डिस्टेंस का जिक्र हुआ कहीं पर भी, आपको हो गया सर कहीं नहीं हुआ, डिस्टेंस विस्टेंस का जिक्र कहीं पर भी नहीं है पूरी डेरिवेशन में, इस रिजल्ट में कहीं पर भी हमारा आर का जिक्र नहीं है। तो फाइनली अगर आप देखें तो ये तो इंडिपेंडेंट ग्राफ आ गया, तो सीधी लाइन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है भाई, ये डायरेक्ट पेपर में भी आता है। देखो जब डिस्टेंस 0 था तब भी ये वैल्यू बड़ा 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 कितना भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये सबको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको उतार लें भाई, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और चीजें करेंगे, न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके, ठीक है, एक छोटी डेरिवेशन और करवाऊंगा। ये वाला हमारा चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है, तो इतना ही करते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।